मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, किस तरह से हम विज्ञान का लेसन प्लान फ्रेम करते हैं। हमारा प्रकरण है मशीन। लेसन प्लान से संबंधित प्रीवियसली वीडियोस या पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जहां आपको विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य विषयों की पाठ्य योजनाएं या लेसन प्लान मिलेंगे। इसके साथ साथ आप डिटेल और इन डेप्थ में जान सकते हैं हम किस तरह से एक अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। लेसन प्लान का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के लेसन प्लान की। तो आज का हमारा टॉपिक है मशीन। सबसे पहले लेसन प्लान की स्टार्टिंग में हम दैनिक प्रविष्टियों को अंकित करते हैं, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, ठीक है, जिनको हम बेसिक इनिशियल भी बोलते हैं। इसके बाद में हमारा स्टेप आता है सामान्य उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर आप विज्ञान विषय के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जो आपके सामने हैं। अब नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, विज्ञान का प्लान है तो विज्ञान के बनेंगे, जीव विज्ञान का प्लान रहेगा तो जीव विज्ञान के बनेंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। 3 पार्ट में डिवाइड रहेंगे आपके। ज्ञानात्मक उद्देश्य मीन्स नॉलेज, बोधात्मक उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग, क्रियात्मक उद्देश्य एप्लीकेशन। तो पहला रहेगा हमारा विद्यार्थी प्रकरण मशीन के विषय में प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकरण के विषय में प्राप्त ज्ञान का विद्यार्थी प्रत्यास्मरण करने में सक्षम हो सकेंगे, ठीक है। पहले में आपका क्या हो जाएगा, विल बी एबल टू नो अबाउट मशीन। सेकेंड में विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट मशीन। अब हमारा आ जाता है बोधात्मक, विद्यार्थी मशीन के विषय में अपनी समझ विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी प्रकरण के संबंध में उदाहरण देने में सक्षम होंगे या हो सकेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है क्रियात्मक एप्लीकेशन, विद्यार्थी प्रकरण मशीन से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी प्रकरण का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके बाद में आ जाता है सहायक सामग्री। इसको हम शिक्षण सहायक सामग्री भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब टीचिंग एड्स, ठीक है। यहाँ पर मॉडल, चार्ट, अब आप मशीन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट, मॉडल, रियल मशीन जो छोटी छोटी मशीन हैं उनको भी आप बच्चों को डेमोस्ट्रेट करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल जैसे लिखा है पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर। यहाँ चाहो तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट में क्या आएंगे आपके चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सामान्य में चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड। इसके बाद में हमारा अगला स्टेप आता है पूर्व ज्ञान। यहाँ पर मेंशन करते हैं विद्यार्थी मशीन के बारे में कुछ ना कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ये कौशल नहीं होगा, यहाँ पे प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम उनको नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो हमारा करंट में हमको टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम प्रश्न बनाएंगे जिग जैग के फॉर्म में बनेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जिग जैग का पैटर्न चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, धागों से बुनकर क्या बनता है। बच्चे उत्तर देंगे आपको कपड़े, ठीक है। कपड़े सिलवाने हम कहाँ जाते हैं, तो हर कोई बच्चा जानता है कपड़े सिलवाने कहाँ जाते हैं। कपड़े सिलवाने हम लोग दर्जी या टेलर के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दर्जी किससे कपड़े सिलता है, तो दर्जी मशीन से कपड़े सिलता है। अब अगला प्रश्न आपका रहेगा समस्यात्मक, जिसके बेस पर आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करना है मशीन के विषय में और आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। उद्देश्य कथन, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मशीन के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। 5 कॉलम में हमारा लेसन प्लान डिवाइड रहेगा। सीरियल नंबर, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और हमारा सैंपल लेखन कार्य। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड एंड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब यहाँ पर पीपल टीचर मशीन को डिफाइन करेगा कि मशीन क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉपर एग्जांपल देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सी मशीनों का प्रयोग करते हैं, हमारी ज़िंदगी मशीनों से घिरी हुई है। यहाँ पर आप प्रॉपर बच्चों को एग्जांपल भी देते जाएंगे। कील ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग करते हैं, पेच लगाने के लिए पेचकस का प्रयोग करते हैं, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम्पल देते जाएंगे।
ऐसे साधन जो कार्य को सरल करें, सुविधाजनक करें, ठीक है, वो सरल मशीन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप दे देंगे ट्रैक्टर, साइकिल, आटा चक्की, ये सब क्या है, मशीन के एग्जांपल हैं। ठीक है, विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विधि क्या रहेगी, व्याख्यान से प्रदर्शन विधि। यहाँ पर आप मशीन के छोटे छोटे मिनिएचर बना के लगा देंगे, छोटे छोटे चार्ट बना के लगा देंगे, और जो हमारे मेन चीज़ें उनको हम ब्लैक बोर्ड पर भी नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से आपका प्रॉपर ही चलेगा। यहाँ पर हम फिर क्वेश्चन करेंगे। अब हमने पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाया, हम चेक करेंगे बच्चों ने कितना सीखा, कितना जाना। ठीक है, जटिल मशीन के उदाहरण। अब तो हमारा यहाँ पे बच्चे बताएंगे ट्रैक्टर, चक्की। सरल मशीन के उदाहरण कैंची, चाबी। और जो आपका टीचिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे आपका जो रहेगा, ठीक है, ये हमारा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सर जो सरल मशीन लिखा है ना, इसको केवल मशीन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे सरल और जटिल का। ओके, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा, मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे समस्यात्मक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन या विद्यार्थी निरुत्तर या अस्पष्ट उत्तर। क्यों, क्योंकि समस्यात्मक प्रश्न हमारा प्रस्तावना में रहेगा। ठीक है, अब हमारा आ जाएंगे सरल मशीनों के प्रकार। ये है हमारा टीचिंग एड्स बोर्ड, टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। अब यहाँ पे प्रॉपर आप बताएंगे कि सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, उत्तोलक, ये सब यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है। ठीक है, इस तरह से आप इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे, एग्जाम्पल देते जाएंगे, और इनके जो फिगर, जो चित्र लेके आएंगे वो हम दिखाएंगे। अगर रियल में लाएं तो रियल में दिखाएंगे। इस तरह से आप एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 2 टीचिंग पॉइंट थे, अगर आप 3 करेंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे बोधात्मक प्रश्न, जो दोनों टीचिंग पॉइंट से रहेंगे। मशीन किसे कहते हैं, जटिल मशीनें किससे मिलकर बनी होती हैं, भारी बोझ होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मशीन किस प्रकार की होती हैं। आगे आपका आ जाता है श्यामपट्ट सारांश। आपने जो जो नोट डाउन किया था ब्लैक बोर्ड पर, आप क्लास में बच्चों को परमिशन ग्रांट करेंगे कि ये जो हमने कंटेंट ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें। तो क्या निर्देश देगी, छात्रा अध्यापिका या अध्यापक विद्यार्थी को निर्देश देगा कि श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें, और छात्राध्यापिका या अध्यापक कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। इसके बाद में आ जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हम एक बार फिर से क्विक चेक कर लेते हैं कि हमने बच्चों को जो पढ़ाया, बच्चों ने कितना समझ आया, कितना वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न या रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन में MCQ, टू अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिल इन द गैप्स, मैचिंग वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा गृह कार्य। इस तरह से हमारी पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी अन्य विषय पर लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।